यश द गोस्ट हंटर कई सालों से गोस्ट को पकड़ रहा है। उसकी स्पेशल गन गोस्ट को कैप्चर कर लेती है और फिर यश उन्हें गोस्टिस्तान में कैद कर लेता है। लेकिन यश के सामने ये सवाल हमेशा था कि ये गोस्ट आते कहाँ से है और इनका मकसद क्या है और यश कौन है, उसका क्या मकसद है। इन्हीं सवालों के जवाब यश ढूंढ रहा था कि तभी उसे एक साधु मिलता है जो यश को एक नई गोस्ट हंटर गन देता है। ये गन बहुत स्पेशल है। इस गन में कैप्सूल्स है जिसमें गोस्ट कैद हो जाते हैं। इस गन का रेंज बहुत हाई है, 100 मीटर दूर के गोस्ट की ये गन कैद कर लेती है और सबसे पावरफुल चीज, ये गन गोस्ट यूनिवर्स के गोस्ट को भी कैद कर लेती है। लेकिन ये गन जिस संदूक में आई थी वो संदूक क्या यश के पापा ने बेचा था? और क्या ये यश के पापा की गन है? क्या उसके पापा भी गोस्ट हंटर थे? ऐसे बहुत सारे सवाल यश के सामने आ जाते हैं जिनके जवाब यश को ढूंढने थे। यश साधु से कुछ पूछ पाता उसके पहले ही साधु वहां से गायब हो जाते हैं। किलकोटी पर्वत पर एक साधु रहते हैं जो दिमाग पढ़ सकते हैं। शायद वो यश के सवालों का जवाब दे पाए। किलकोटी पर्वत पे ना कोई जादू चलता है ना कोई शक्ति वहां काम करती है। वो एक शांति का पर्वत है जहां अपने आप को जानने के लिए लोग जाते हैं। यश की बाइक उड़ सकती है लेकिन वहां कोई शक्ति नहीं चलती, तो यश को खुद से वहां जाना होगा। यश खुद के बारे में जानने के लिए किलकोटी पर्वत की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ड्रैकुला तांत्रिक, वल्चर्स का वफादार, उसे पृथ्वी पे कैसे लाया जाए उसकी खोज कर रहा था। ड्रैकुला तांत्रिक भी गोस्ट रेप्लिका है। कई साल पहले किसी बच्चे को किडनैप करके गोस्ट यूनिवर्स में कैद कर दिया था और रेप्लिका धरती पे छोड़ दिया था। ड्रैकुला तांत्रिक जैसे बहुत सारे गोस्ट रेप्लिका धरती पे घूम रहे हैं और वल्चर्स की मदद कर रहे हैं। ड्रैकुला तांत्रिक और यश के बीच कई बार फाइट हो चुकी है। एक बार ड्रैकुला तांत्रिक यश पे काफी हावी हो गया था। उनके बीच जोरदार फाइट होती है। ड्रैकुला के अटैक यश संभाल नहीं पा रहा था कि तभी वहां पे किट्टू आ जाती है और ड्रैकुला तांत्रिक से यश को बचा लेती है। ड्रैकुला तांत्रिक के पास सिर्फ पावर्स नहीं है बल्कि वो अपने रेप्लिका भी क्रिएट कर सकता है। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो बहुत शक्तिशाली है। तांत्रिक भी जलमनी की खोज में लगा हुआ है। वहीं किट्टू बहुत ही प्यारी यश की दोस्त है। उसने कई बार यश को बचाया है और रूम नंबर 555 में जब गोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा खोला था तब किट्टू ने यश की बहुत मदद की थी बच्चों को छुड़ाने में, वापस पृथ्वी में लाने के लिए। कई सालों से गोस्ट यूनिवर्स का पोर्टल पृथ्वी पे खुलता रहता है। गोस्ट बाहर आते हैं, बच्चों को किडनैप करते हैं और गोस्ट रेप्लिका उनकी जगह छोड़ देते हैं। हजारों में गोस्ट रेप्लिका पृथ्वी पे घूम रहे हैं लेकिन सभी बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं और किट्टू जैसे कुछ अच्छे गोस्ट भी है। यही गोस्ट यश की मदद कर सकते हैं वल्चर्स से लड़ने में, लेकिन यश को इन गोस्ट और रेप्लिका को ढूंढना होगा, इनकी एक आर्मी बनानी होगी। वहीं यश किलकोटी पर्वत का रास्ता ढूंढ रहा था, घने जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी वॉच आवाज करने लगती है। लगता है नई गन को टेस्ट करने का समय आ गया है। यश वॉच के डायरेक्शंस को फॉलो करता हुआ जंगल में जाने लगता है और एक नदी के पास पहुंच जाता है। नदी के पास एक पेड़ था। यश पेड़ के पास जाता है तो उस पे गोस्ट अटैक कर देता है। गोस्ट यश को उठाता है और दूसरे ट्री के ऊपर फेंक देता है। यश तुरंत उठता है, अपनी गन निकालता है और गोस्ट को पकड़ लेता है। वाओ, क्या फास्ट है ये गन, हल्की भी है। गोस्ट यश की कैप्सूल में कैद हो जाता है। यश उस कैप्सूल को निकालकर पॉकेट में रख देता है। नदी के उस पार यश को सीढ़ियां दिखती है। नदी पार करने के लिए यश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और नदी का बहाव भी तेज था। नदी इतनी बड़ी नहीं है, शायद जंप करके पार हो जाएगी। यश पीछे जाता है और दौड़ते हुए नदी पार करने के लिए जंप लगाता है। बाप रे, इतनी लंबी जंप, ये मैं कब से करने लगा। लगता है ये सीढ़ी मुझे साधु तक लेके जाएगी। यश जैसे ही सीढ़ियों पे पैर रखता है सीढ़ी का कलर ग्रीन हो जाता है। यश वापस पैर हटा देता है तो कलर नॉर्मल हो जाता है। ये कैसा मैजिक है? मैंने तो सुना था यहाँ मैजिक नहीं चलता है। यश उन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जाने लगता है और पहाड़ों की चोटी पर पहुंच जाता है। उधर रजनी भील के कबीले में कुटिया में आराम कर रही थी। तभी उसे यश की याद आ जाती है। पता नहीं यश किस हाल में होगा। रजनी वापस गोस्टिस्तान जाने का सोचने लगती है लेकिन वो अपनी शक्तियों को कंट्रोल किए बिना वापस नहीं जा सकती थी। यश को याद करते करते रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक रजनी को किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। रजनी तुरंत खड़ी हो जाती है और पर्दा हटाकर पीछे रखी सूखी घास में देखती है तो बहुत सारे जंगली कुत्ते वहां घूम रहे थे। रजनी दबे पांव बाहर आती है और भागने लगती है लेकिन एक जंगली कुत्ता रजनी को देख लेता है और फिर क्या, रजनी और डॉग के बीच में रनिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है। रजनी आगे आगे और जंगली डॉग पीछे पीछे। बचाओ बचाओ। भागते भागते रजनी की बॉडी हीट होने लगती है और उसकी पावर जनरेट होने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहां भील आ जाता है और अपनी पावर की हेल्प से जंगली डॉग को पॉज कर देता है।
लेकिन रजनी अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती और लेजर से बहुत सारे पेड़ों को जला देती है। लेकिन इससे पहले कि भील रजनी को पॉज करता, रजनी भील को भी घायल कर देती है और वहां से गायब हो जाती है। इस लड़की के साथ रहना मतलब अपनी मौत को दावत देना है, लेकिन ये कहाँ चले गई? वही भूतों की रक्षक जेल में कैद है। भूतों की रक्षक रजनी की माँ है और वो भूतों की पृथ्वी पे रक्षा करती है। यश भूतों को पकड़ लेता है और उन्हें गोचिस्तान में कैद करके रखता है। इसलिए उसने यश को किडनैप करके मारने का प्लान बनाया। भूतों की रक्षक ने भूतों की मदद से यश को किडनैप कर लिया था। यह सामान लेने के लिए एक दुकान में गया था और वहाँ कुछ भूतों ने उसे पकड़ लिया था। रजनी यश को बचाने के लिए अपनी माँ के पास पहुँच जाती है, लेकिन भूतों की रक्षक रजनी की बात नहीं सुनती और उन दोनों के बीच में एक जोरदार युद्ध होता है। उस समय यश बच जाता है और भूतों की रक्षक को जेल में फेंक दिया जाता है। भूतों की रक्षक काला जादू जानती है और वो बहुत शक्तिशाली है। रजनी भूतों की रक्षक की बेटी होते हुए भी भूतों के खिलाफ लड़ रही है और उसके पास इतने पावर्स कहाँ से आए हैं? वही यश साधु महाराज को ढूंढने के लिए कुटिया के सामने पहुंच जाता है। एक पेड़ के नीचे साधु महाराज ध्यान कर रहे थे। साधु महाराज का ध्यान खत्म होने का इंतजार करता हूँ। यश पास वाले बगीचे में घूमने लगता है। बगीचे में फिर यश को अपना बचपन याद आने लगता है। यश बगीचे में खेल रहा है और कोई यश पे फूल गिरा रहा है। यश और सोच ही रहा था कि तभी कोई उसके कंधे पे हाथ रखता है। यश पलट के देखता है तो साधु महाराज थे। यश, तो तुम मंजिल की तरफ निकल गए। साधु महाराज, आपको मेरा नाम कैसे पता है? यश, मैं सब जानता हूँ। तुम बचपन में यहाँ अपने पापा के साथ आया करते थे। क्या मेरे पापा भी गोस्ट हंटर थे? हाँ, वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने कभी गोस्ट को पृथ्वी पे आने नहीं दिया। वल्चर्स की सेना को हमेशा रोक के रखा। उनके पास 5 स्टोन्स की ताकत थी। वो स्टोन्स वल्चर्स के हाथ ना आ जाए तो उसे छुपा दिया। अभी कहाँ है मेरे पापा और मेरा बचपन मुझे याद क्यों नहीं है? फिर साधु महाराज यश के माथे पे हाथ रखते हैं। यश, तुम्हारी बचपन की यादें तुम्हारे दिमाग से मिटा दी गई है। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन साधु महाराज, वो जो सीढ़ियां थी नीचे, उनका कलर बदल क्यों रहा था? क्या राज है उसका? ये शांति का पर्वत है। यहाँ कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती और कोई भी जादू और मैजिक यहाँ नहीं चलता है। यहाँ सीढ़ी से ही ऊपर आया जा सकता है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जी या गोस्ट ऊपर आने की कोशिश करती है तो वो वहीं जल जाती है। यहाँ की तो हवा में भी बहुत ताजगी है। यश फिर साधु महाराज को प्रणाम करता है और पर्वत से नीचे उतर जाता है। नीचे उतरते से एक गोस्ट यश पे हमला कर देता है। यश गोस्ट से बचता है और फिर उसे पकड़ लेता है और फिर यश अपनी बाइक लेता है और गोचिस्तान की तरफ निकल पड़ता है। वहीं गुड्डू और सारे वर्कर्स नाइट शिफ्ट में आइसक्रीम बना रहे थे। तभी अचानक वहाँ पे डरावनी आवाज़ आने लगती है। लगता है कोस यूनिवर्स का दरवाज़ा इस बार आइसक्रीम फैक्ट्री में खुला है। सभी का ध्यान कढ़ाई पे जाता है। कढ़ाई में मिल्क बॉईल हो रहा था, लेकिन बबल्स एकदम बढ़ गए थे और कुछ बबल्स तो फैक्ट्री के ऊपर वाली वॉल तक जा रहे थे। बबल्स एकदम फूटने लगते हैं। सारे लोग बहुत डर जाते हैं। गुड्डू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हो रहा है। तभी अचानक सारे लोग भागने लगते हैं। कुछ यूनिवर्स के भूत आइसक्रीम को इधर उधर फेंकने लगते हैं। ये देखकर गुड्डू को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी आइसक्रीम वेस्ट हो रही थी। गुड्डू एक आइसक्रीम का पैकेट उठाता है और गोस्ट के मुंह पे फेंक के मारता है। अरे, ये आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी लग रही है। और फिर क्या था, सारे गोस्ट मिलकर आइसक्रीम खाने लगते हैं। गुड्डू को बहुत टेंशन होने लगता है। गुड्डू तुरंत यश द गोस्ट हंटर को कॉल लगा देता है। सर, प्लीज जल्दी आ जाइए सर, मेरी आइसक्रीम खत्म होने वाली है। अरे यार, मैं बच्चा थोड़ी हूँ, आइसक्रीम खाने के लिए आ जाऊंगा। तब गुड्डू यश को सारी बातें बताता है। इसका मतलब कोच यूनिवर्स का दरवाजा गुड्डू की आइसक्रीम फैक्ट्री में खुला है। यश तुरंत अपनी बाइक लेके बाहर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में यश को एक बच्चा दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। यश समझ जाता है कि एक घोस्ट रेप्लिका है। लगता है अपनी न्यू गन को कोच यूनिवर्स के भूतों पे ट्राई करने का समय आ गया है। यश अपनी बाइक उस बच्चे के सामने लगा देता है। और फिर अपनी गन का बटन दबा देता है। उसकी गन बहुत तेज पावर जनरेट करने लगती है। उसमें से कैप्सूल निकलती कि तभी वहां पर बहुत सारे रेप्लिका जाते हैं और उस रेप्लिका बच्चे को लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। दत्त तेरी।
यश तुरंत अपनी बाइक लेता है और गुड्डू की आइसक्रीम फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वहां सारे दोस्त आइसक्रीम खा रहे थे और उन लोगों ने गुड्डू को उल्टा लटका रखा था। आओ यश, तुम भी आइसक्रीम खाओ। वैसे भी तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज मैं तुम लोगों को ऐसी आइसक्रीम खिलाऊंगा, जिंदगी भर याद रखोगे। यश तुरंत अपनी गन से पावर जनरेट करता है और आइसक्रीम का भवंडर बना देता है। सारे घोस्ट आइसक्रीम के भवंडर में फंस जाते हैं और यश उन्हें अपनी तरफ खींचने लगता है। वाओ, ये गन में तो और भी पावर्स है। जब यश आंखें खोलता है तो उसके सामने एक डेंजरस सा घोस्ट खड़ा हुआ होता है। वाचस की जय हो, वाचस की जय हो। एक साथ सारे घोस्ट चिल्लाने लगते हैं। यश को कुछ समझ नहीं आता कि गेम में ये नया बंदा कहां से आ गया और इसका नाम क्या है। भाई तुम कौन हो? भूतों की आर्मी में कोई नए खिलाड़ी हो क्या? मैं हूँ वाचस का छोटा भाई जल्चस। अरे यार, एक ने तो नाक में दम कर रखा है, अब ये दूसरा भी आ गया। तुम एकदम अपने पापा के जैसे दिखते हो। वो हमारा कुछ नहीं कर पाए थे, तुम भी नहीं कर पाओगे। जल्चस घोस्ट यूनिवर्स के भूतों को कुछ कहने लगता है और फिर सारे घोस्ट कुछ करने लगते हैं। देखते ही देखते सारे घोस्ट पानी बनकर गायब होने लगते हैं। यश को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। ये मेरे पापा के बारे में कैसे जानता है और इसका नाम जल्चस है? कहीं ये जर्मनी लेने तो नहीं आया है? यश बिना देरी के तुरंत फायर गोली निकालता है और जल्चस के ऊपर फेंक देता है। लेकिन ये क्या? यश की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब जल्चस की बारी थी। जल्चस अपने दोनों हाथों से पानी के बड़े बड़े गोले निकालता है और यश की तरफ फेंक देता है। यश खुद को बचाने के लिए हवा में छलांग लगा देता है, लेकिन पानी का गोला यश को लग जाता है। यश फुटबॉल की तरह हवा में उड़ जाता है और आइसक्रीम के टब में जाके गिर जाता है। ओई माँ, टेस्ट तो वाकई काफी अच्छी है। गुड्डू भाई को बोलकर आइसक्रीम की होम डिलीवरी करवा लूंगा। यश, मैं तुम्हें आइसक्रीम खाने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। अरे यार, मैं बात कर रहा हूँ सीधी सीधी और तुम हर बात पे याद दिलाते हो दादी। तो फिर ये लो। यश अपनी नई गन से टोर्नेडो बना देता है और जल्चस उसमें फंस जाता है। क्या जल्चस यश को मार देगा और क्या जानता है वो यश के पापा के बारे में, देखेंगे हम अगले एपिसोड।